प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए। ऑन 1 जनवरी 2015 द बैलेंस ऑफ M/S खान ब्रोस आर एस फॉलो। अच्छा, अब मैं डेट्स भी इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, इसमें डेट्स मैं इग्नोर करूँगा। आप लोगों ने डेट्स का खुद ख्याल रखना है, ठीक है। जो इलिस्ट्रेशन में फॉर्मेट होगा आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, ठीक है। ये अब आप लोगों ने खुद करना है। अब इसमें वो बता रहा है जी प्रॉब्लम 6 में एसेट्स में कैश आपके पास, डेटर ऑफ गुड्स है। ये डेटर ऑफ गुड्स क्या है, मतलब आपने इनको गुड्स क्रेडिट पे सेल की हुई है तो आपने इनसे पैसे रिसीव करने हैं। खाली डेटर लिख लें या डेटर ऑफ गुड्स लिख लें, कोई मसला नहीं है। दूसरा है जी स्टॉक ऑफ गुड्स। अब ये आपके पास गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे ना वही बात जो मैंने आपको बताया था कि गुड्स आपने क्या अज्यूम करनी है, स्टॉक में पड़ी हुई है, इसलिए आप एसेट साइड पे लिख रहे हैं। उसके बाद है जी मशीनरी आपके पास एसेट है। अब एसेट साइड का टोटल कितना है, 1,34,000। लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल है आपके पास प्लस ऑनर इक्विटी। कितना है कैपिटल, 134,000। अब इन सबको आप प्लॉट कर लें पहले, उसके बाद हम जो है ना बाकी ट्रांजेक्शन को करते हैं। ये ट्रांजेक्शन आप सारी देख लें, मैं इनको सोल्व करने लगा। पहले मैं इनको बोर्ड पे लिखता हूँ सबको एक एक करके। कैश कितना है जी हमारे पास, 25,000। डेटर ऑफ गुड्स कितनी है जी हमारे पास, 17,000। उसके बाद जी स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक की जगह आप इन्वेंटरी भी लिख सकते हैं। कितना है जी 22,000। उसके बाद है जी मशीनरी, कितने है जी 70,000। तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास कैपिटल, कितना है जी 134,000। ट्रांजैक्शन है जी 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन है पहली, परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब आ गया ना ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ना ही तो इनकम होती है ना ही एक्सपेंस होता है, इसकी एंट्री बुक में शो नहीं होती। ये लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब आपने ये निकालनी कैसे अमाउंट, ग्रोस अमाउंट आपने कैसे निकालनी है या नेट अमाउंट। 4,000 अमाउंट है, इस पे आप रेट अप्लाई करेंगे 10%, ठीक है। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लें आप। 10% अमाउंट है, ठीक है। ये कितनी आएगी 400, ठीक है। 4,000 में से 400 लेस करेंगे आप तो आएगी 3,600 अमाउंट। इस अमाउंट से आपने गुड्स परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक में शो नहीं होती, ठीक हो गया। तो गुड्स जब आपने परचेज किए हैं तो एक तो आप लिखेंगे गुड्स में ऐड करेंगे 4,000 और कैश में से कम करेंगे। गुड्स कौन सी ऐड करेंगे आप, स्टॉक ऑफ गुड्स, कितनी 3,600 और कैश में से कितना कम करेंगे 3,600। ये है ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको समझ आ गई होगी ट्रेड डिस्काउंट क्या है। उसके बाद ट्रांजैक्शन है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000 कॉस्टिंग 10,500। गुड्स सेल की आपने कैश पे कितने की, 12,000 रुपए की। कॉस्टिंग कितनी है गुड्स की 10,500। कैश में ऐड करेंगे आप 12,000, ठीक है। गुड्स में से कम करेंगे आप 10,500 और रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो 1,500 कैपिटल में आप ऐड करेंगे। कैश में ऐड करें आप 12,000, गुड्स में से कम करें आप 10,500 और रिमेनिंग आप कैपिटल में ऐड करेंगे प्रॉफिट 1,500। उसके बाद है जी
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 5000, कॉस्टिंग 4000। आपने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे 5000 की, उनकी कॉस्टिंग कितनी है जी 4000 की। ठीक है। अच्छा अब देखें इसमें क्या है जी, आपने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे, तो आपने पैसे लेने हैं, यानी कि आपके डेटर क्रिएट हो गए हैं, ये है डेटर ऑफ गुड्स। आपने इस साइड में ऐड करना है, कितने आपने पैसे लेने हैं उनसे 5000। ठीक है, क्योंकि आपने 5000 रुपए की सेल की है। डेटर ऑफ गुड्स में ऐड करेंगे आप 5000, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है 4000, तो 4000 लेस करेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स में से, प्रॉफिट आपने 1000 ऐड कर देना पहले, ये ट्रांजेक्शन है। देन उसके बाद है जी गुड्स रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर ₹2000, गुड्स कस्टमर ने वापस कर दिए हैं, उनकी वैल्यू कितनी है 2000। ठीक है, कॉस्टिंग कितनी है गुड्स की 1900, गुड्स की वैल्यू 1900 है, सॉरी मैंने आपको पहले बोल दिया 2000। गुड्स की वैल्यू जो कॉस्टिंग है वो 1900 की है, वापस आई है, लेकिन आप कस्टमर ने कितने की वापस किया 2000 रुपए की। अच्छा अब आप डेटर ऑफ गुड्स कितने से कम करेंगे 2000 रुपए से। ठीक है, गुड्स में कितना ऐड करेंगे 1900, क्योंकि गुड्स की कॉस्टिंग 1900 है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स में ऐड करेंगे आप 1900। ठीक है, वापस कितने की डेटर ऑफ गुड्स आप कितने से कम करेंगे 2000 से। रिमेनिंग 100 क्या है आपका लॉस। ठीक है, 2000 रुपए की गुड्स अब आप कस्टमर को कितने से कम कर किया आपने डेटर को 2000 रुपए से। गुड्स की कॉस्टिंग उसने बताया 1900 है, डेटर कितने से कम होगा 2000 से, गुड्स में कितना ऐड हुआ 1900, 100 रुपए आपका क्या है लॉस, वो आप इसमें से लेस कर देंगे। उसके बाद है जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, आपने कैश रिसीव किया डेटर से 14000, कैश में ऐड करें डेटर में से लेस कर दें। कैश में ऐड किया जी आपने 14000, डेटर ऑफ गुड्स में से क्या कर दें आप माइनस कर दें। उसके बाद है जी लास्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे आपने डेप्रिसिएशन लिया। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जब आपकी एसेट की जब वैल्यू टाइम बाय टाइम कम होती है, ठीक है, तो जितनी वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन होती है। इसकी एग्जांपल ये है, आपने आज एक बाइक परचेज किया 1 लाख रुपए की, ठीक है, अब आप उसको 3-4 साल बाद अगर सेल करेंगे तो वो 1 लाख रुपए में सेल नहीं होगी। अगर वो 50,000 में सेल होगी, उसकी सेकंड हैंड वैल्यू जो लगेगी, तो रिमेनिंग जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसको लेस करेंगे आप, तो आपकी क्या निकलेगी डेप्रिसिएशन। अच्छा, कुछ एसेट्स पे ये अप्लाई नहीं होता, अब जैसे लैंड है, ठीक है, बहुत रेयर होता है कि किसी लैंड की वैल्यू कम हो जाए, लेकिन लैंड की वैल्यू बढ़ती ही है, वो भी आपका एसेट है। ठीक है, तो इसलिए आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये मशीनरी वो है जो डेप्रिसिएबल है, जिसकी वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन की आपको समझ आएगी। इसका भी अलग से चैप्टर है, फर्दर आगे हम इसको जाके भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी आप समझ लें कि आपने 1 लाख रुपए की बाइक परचेज की आज, ठीक है, 3-4 साल बाद वो 50,000 रुपए की सेल हो गई, तो रिमेनिंग 50,000 जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन थी, जो उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो ये आपने मशीनरी में से भी लेस करना है इसको, और कैपिटल में से भी लेस करना है। कितना 1400। अब उसी तरह आप टोटल कर लें। ठीक है, जैसे हम टोटल करते आए हैं, जो ऐड वाले उनको ऐड कर लें, ब्रैकेट वाले जो माइनस है उनको बाद में लेस कर दें। कैश का टोटल आया जी 47,400। डेटर ऑफ गुड्स का टोटल क्या है हमारे पास 6,000। स्टॉक ऑफ गुड्स का टोटल क्या थी हमारे पास 13,000। मशीनरी का टोटल क्या थी हमारे पास 68,600। इन सब का आप टोटल करेंगे एसेट साइड का तो क्या आ जाएगा 135,000। लायबिलिटी साइड का टोटल करें आप
कैपिटल कितना आएगा जी 135,000। ये आप नोट कर लें, ठीक है। ये एसेट साइड है हमारी और ये लायबिलिटी साइड है। इसमें सिर्फ कैपिटल है, वो मैंने वर्किंग की है, उसको आप इग्नोर कर लें।